Very good morning to everyone. In previous video, we have learned about definition of set and type of set. In today's video, we are going to learn about subset. Our topic is subset. What is subset? The definition of subset is if we have two sets A and B and every element of set A also present in set B, यानी कोई भी दो सेट है और कोई एक सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट B, देन वी कैन से A इज सबसेट ऑफ B. दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. इन दोनों में जो फर्क है वो अभी मैं बाद में इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक कोई भी सेट है हैविंग एलिमेंट 1 2, अनदर सेट बी हैविंग एलिमेंट 1 2 एंड 3. यहां हम देख रहे हैं कि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है वो सारे के सारे एज इट इज कहां पड़े हैं, सेट बी के अंदर भी है. तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी. लेकिन इन दोनों में से कौन सा सिंबल हम काम में लें, इसके लिए आप ध्यान रखना है कि कोई भी जो सेट होता है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वो खुद का भी सबसेट होता है. अगर खुद को भी शामिल कर लिया है तो हम ये काम में लेंगे सिंबल, क्योंकि ये किसके लिए है, इक्वल के लिए. खुद को भी ले लिया है तो हम इसको काम में लेंगे, नहीं तो इसको लेंगे. ये जो सिंबल है ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है. क्या कहलाता है? ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है. दोनों ही सिंबल ठीक हैं, खुद को ले लिया है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा कि हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है. क्योंकि जैसे ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 है और बी जो है वो भी मैं यही ले लेता हूं, इक्वल ले लेता हूं 1 2 एंड 3. तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर पड़े हैं तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी. लेकिन बी और ए तो इक्वल है, ए और बी दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए. कहने का मतलब हर सेट खुद का भी सबसेट होता है. तो ए किसका सबसेट हुआ, बी का. आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर 1 है तो यहां भी 1 है, यहां 2 है, यहां भी 2. लेकिन क्या बी ए का सबसेट है? बी सबसेट ए कह सकते हैं. क्लियर है. देयर इज ए एलिमेंट 3 विच प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए. हम कहेंगे बी ए का सबसेट नहीं है. दूसरी बात, ए इसको पढ़ेंगे क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी. इन अदर वर्ड यू कैन रीड इट एज बी इज सुपरसेट ऑफ ए. जो बड़ा है वो उसका सुपरसेट हो गया. आप एक इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, जिस मकान में भी आप रहते हो, आपका कमरा जिसमें बैठ के आप पढ़ रहे हैं वो क्या हुआ, पूरे मकान का एक सबसेट हो गया. क्योंकि जो चीज कमरे में है हम ये कह सकते हैं वो उस मकान के अंदर भी है. और आपका मकान क्या हुआ, जिस शहर में आप रह रहे हैं उसका सबसेट हो गया. क्योंकि कोई चीज अगर मान लीजिए किसी आप एक्स सिटी में रह रहे हैं तो आपके मकान में जो चीज है हम कह सकते हैं वो इस शहर के अंदर भी है. इसी तरह से शहर एक स्टेट का सबसेट हो सकता है और इस चीज को आगे भी बढ़ाया जा सकता है. तो सबसेट क्या हुआ कि किसी एक सेट के जितने भी एलिमेंट हैं इफ दे आर प्रेजेंट इन अनदर सेट देन द फर्स्ट सेट इज नोन एज सबसेट ऑफ सेकंड. सबसेट को जो है आप ऐसा भी कह सकते हो कि कोई भी एक एक्स एलिमेंट है, एक्स का मतलब 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, जो भी उसमें मौजूद हो, वो ए को बिलोंग कर रहा है और आगे चलते वही एक्स किसको बिलोंग कर जाए, बी को. यहां ध्यान देना, एक्स का मतलब केवल एक एक्स नहीं है. जो भी सेट ए में एलिमेंट हैं उन सब के लिए वी कैन यूज ए सिंगल अल्फाबेट, सिंगल लेटर एक्स. अगर वो एक्स ए को बिलोंग कर रहा और आगे चलते वही एक्स बी को भी बिलोंग कर जाए, देन ए इज
सबसेट ऑफ बी। अगर प्रॉपर सबसेट है तो ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे लिख दो, एक ही बात है, कोई इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सबसेट जो है, किसी एक सेट के सबसेट कौन कौन हो सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी एक सेट ए है हैविंग एलिमेंट ए बी एंड सी। आपको कहा जाए राइट ऑल द सबसेट ऑफ दिस सेट ए, तो सबसे पहले कहोगे भी एक तो सिंगल एलिमेंट ले तो ये इसका एक सबसेट हो गया, क्योंकि ये जो ए है यहां मौजूद है, करली ब्रैकेट में रख दिया, सबसेट बन गया है। अनदर यू कैन से बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट, सी इज ऑल्सो, टेकिंग टू एट ए टाइम, ए बी ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस, बी सी ऑल्सो, ए सी। अभी मैंने बताया था किसी भी सेट का खुद भी सबसेट होता है। एक बात आप और याद रखें, जो नल सेट हमने पढ़ा है फाइव, वो सब का सबसेट होता है। फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ए के सबसेट्स क्या क्या बन गए, ये सारे के सारे आपको देख रहे हैं। अगर आप इनको गिनेंगे तो ये टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो इसके लिए आप याद रखें कि अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स ये हो जाएंगे 2 की पावर 3 हो जाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, नंबर ऑफ सबसेट ये 2 की पावर n होता है। n बिलोंग्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन n सेट। अगर हम इसके अंदर इसको छोड़ दें, ये खुद सेट ए ही है, तो बाकी बचे हुए सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। उनको ऐसे लिखेंगे हम, प्रॉपर के अंदर खुद को इंक्लूड कर दिया है तो ये इक्वल लगा दीजिए, अदरवाइज वी यूज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो नंबर ऑफ सबसेट तो ये होते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। इसके लिए फॉर्मूला याद रखें, 2 is to power n minus 1। यहां कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 minus 1 7 आ जाएंगे। तो इसको छोड़ करके जितने भी आपने लिखे हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। एक बात याद रखें, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है एंड पाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट के बाद में एक आता है पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट जो होता है इट इज सेट ऑफ सबसेट्स। कोई ऐसा सेट जो सबसेट से बने, जैसे कोई एक छोटा सा सेट ले लेते हैं, ए हैविंग एलिमेंट 1 2। इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे? तो 1 होगा, 2 हो जाएगा, 1 2 यानी खुद भी हो जाएगा और 5 हो जाएगा। कितने सबसेट होते हैं? 2 is to power n। 2 एलिमेंट हैं, 2 की पावर में 2 4। अगर इनका एक सेट बना दिया जाए, इनका क्या कर दिया जाए? सेट बना दिया जाए, तो इसको पावर सेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर सेट। पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं दे आर सबसेट ऑफ ए। जैसे इस ए का सबसेट 1 है, 2 भी है, तो पावर सेट के अंदर क्या होता है? जो सेट है उसके सबसेट्स उसके एलिमेंट हो जाते हैं। सेट के बारे में एक बात और ध्यान रखें, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट हो, बी ए का हो, यानी दोनों बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर, वी कैन से ए इक्वल टू बी। तो अगर कोई दो सेट को इक्वल प्रूव करना हो तो वो दोनों सेट क्या होना चाहिए? एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए। सबसेट के लिए जरूरी डेफिनेशन क्या हुई? x अगर a को बिलोंग करे तो वही x किसको बिलोंग करना चाहिए? b
तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट एंड पावर सेट के बारे में बताया है। थोड़ा सा आप एनसीईआरटी का 1.3 को करने का प्रयास करेंगे तो इससे हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।